लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग 1 जून यानी शनिवार को हो चुकी है। इसके बाद सबकी नजरें 4 जून पर टिकी हैं, जब वोटों की गिनती होगी और नतीजे सबके सामने आएंगे। इस बीच चुनाव को लेकर सट्टा बाजार भी गर्म है। सट्टा बाजार में एनडीए और इंडिया को लेकर जो चल रहा है, उसके आंकड़े आपको चौंका सकते हैं। मुंबई के टॉप बुकी ने यूपी चुनाव को लेकर चल रहे सट्टे पर एक निजी चैनल से बात की, जिसमें बड़ा दावा किया गया है। बकी के मुताबिक चुनाव के शुरुआती चरण में बीजेपी काफी आगे चल रही थी, लेकिन बाद में इसमें काफी गिरावट देखी गई है। 3 चरण की वोटिंग के बाद लोगों के रुख में बदलाव आया, लेकिन यूपी में अब भी बीजेपी विपक्षी दलों के मुकाबले आगे है। सट्टा बाजार फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 64 से 66 सीटों पर जीतने की भविष्यवाणी कर रहा है। इस हिसाब से एनडीए 2019 के प्रदर्शन को फिर से दोहरा सकती है। यही नहीं, कई सीटों को लेकर भी सट्टा लग रहा है। इनमें अमेठी, रायबरेली, मैनपुरी और कन्नौज जैसी सीटें शामिल हैं। सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक अमेठी सीट पर एक बार फिर से बीजेपी के खाते में आ सकती है। यहां से बीजेपी की स्मृति ईरानी को जीत मिल सकती है। वहीं रायबरेली सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहेगा। इस सीट से राहुल गांधी जीत सकते हैं और मैनपुरी में एक बार फिर से डिंपल यादव की जीत तय मानी जा रही है। इसके अलावा लखनऊ में बीजेपी के राजनाथ सिंह 2.5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीतने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट और अरुण गोविल मेरठ सीट से चुनाव जीत सकते हैं। मुंबई के टॉप बुकी के मुताबिक वोटिंग से पहले सट्टा बाजार देश में बीजेपी को 315 से 325 सीटें और कांग्रेस को 45 से 55 सीटें मिलने का अनुमान लगा रहा था। हालांकि 3 चरण के मतदान के बाद बीजेपी के लिए गिरावट का रुझान रहा। उस वक्त बीजेपी को 270 से 280 सीटें मिलती दिख रही थी, जबकि कांग्रेस 70 से 80 सीटों की ओर अच्छी बढ़त दिखा रही थी। अब 6 चरणों की वोटिंग के बाद एक बार फिर से हालात बदल गए हैं। सट्टा बाजार फिलहाल भाजपा को 295 से 305 सीटें जीतने के पक्ष में है, जबकि कांग्रेस के लिए बाजार का पूर्वानुमान 55 से 65 सीटों का है। नतीजे क्या आएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।